students, welcome to Varsha Maths classes. Today we will start the exercise 4.3 from chapter number 4 quadratic equation. Now question number 1. Question number 1 is find the roots of the following quadratic equation by factorization method. यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकालने हैं, ये रूट्स जो है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालने हैं। जैसे हमने आपको इसके पहले भी बताया था, जो आपके अभी हमने प्रॉब्लम्स करवाई थी 4.1 में, सेम एज है ये भी। Now the first question is x square minus 3x minus 10. Now the students given equation is x square minus 3x minus 10 is equal to 0. It's your solution. नाउ स्टूडेंट्स, पहले जो आपका कांस्टेंट टर्म है इसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी हमारा 10 ही आएगा। आप 10 के फैक्टर निकालते हैं तो देखिए 10 का फैक्टर निकालने में 2 से करेंगे 5 जा और 5 से करा 1 जा। अगर हम 5 में 2 को माइनस कर देते हैं, हमारा ये जो मिडिल टर्म है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर अब इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर जो आपके बिगर वैल्यूज का साइन माइनस का होना चाहिए, इसलिए 5 को हम माइनस में करेंगे, माइनस 5x प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने इसके पेयर बना लिए, इसमें कॉमन केवल आपका x निकलेगा, तो x को कॉमन करा हमने, x का x में मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर माइनस 5, x का मल्टीप्लाई में करा तो 5x। इसी टर्म को आप वापस लिख लीजिए x माइनस 5। अब हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये टर्म आ जाए। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका ये 3 दे रहे हैं, सॉरी ये 2x है, यहाँ पे देखिए फैक्टर 2 आया है इसलिए 2 आ जाएगा। ये 2 दे रहे हैं, 2 का मल्टीपल x में करेंगे तो हमारा ये 2x हो जाएगा, प्लस प्लस ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस और 2 5 10। देखिए अब हमारे पास में जो वैल्यू है x प्लस 2 और दूसरा जो हमारा है रूट वो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे 2 रूट्स जो है वो हमारे क्या आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 और दूसरा हमारा x इज इक्वल टू 5, ये माइनस 2 और ये हमारा प्लस 5 में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी का पार्ट सेकंड लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द टू रूट्स आर minus 2 and 5. It's your answer. Now students, part second, and second part is 2x square plus x minus 6 is equal to 0. Now the given equation is, it's your solution. Now the given equation is 2x square plus x minus 6 is equal to 0. Now 6 का जो कांस्टेंट टर्म है इसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा कितना हो जाता है 12। 12 के आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। आपने 12 के प्राइम फैक्टर निकाले, 2 से करेंगे 6 जा, 2 से करेंगे 3 जा एंड 3 से हमने करा, हमें मिडिल टर्म चाहिए। देखिए यहाँ पर 1, 2 2 जा 4, 4 में अगर हम माइनस 3 करते हैं तो हमारा 1 आ जाता है। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन फिगर का तो इसलिए प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 3। ये आपने पेयर बना लिए। यहाँ पर देखिए 2 और 4 दोनों हमारे 2 की डिविजिबिलिटी में, इसलिए 2 कॉमन निकल सकता है हमारा, और एक x, 2x का अगर हमने x पे करा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 और x है, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसी टर्म को आप यहाँ पर लिख लीजिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस पर हम किसका मल्टीपल करेंगे, 3x आ जाए, तो 3 का मल्टीपल अगर x में करेंगे तो 3x आ जाएगा। साइन अब कैसे पुट करें तो देखिए माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस ये माइनस और 3 2 जा ये 6, माइनस प्लस माइनस, आपका आंसर मतलब ये जो है फैक्टर वो सही हो गया। देन 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और दूसरा जो हमारा कॉमन हमने निकाला है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
देखिए यहाँ पर हमारा जो फैक्टर है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। एक तो ये टर्म हो जाएगा एंड दूसरा जो है हमारा x इज इक्वल टू माइनस 2। ये दूसरा हमारा फैक्टर निकलेगा। तो आपके देखिए दो रूट्स जो आ रहे हैं, द टू रूट्स आर -3 अपॉन 2 एंड देन इसके बाद है ये माइनस में, सॉरी ये माइनस है देखिए, तो ये इधर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस नहीं है, ये 3 अपॉन 2 और ये हमारा एंड -2। इट्स योर आंसर। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी का पार्ट थर्ड, नाउ पार्ट थर्ड, एंड पार्ट थर्ड इज √5 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। देखिए 5 √2 जो कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स देखिए 5 √2 है, इसका मल्टीपल आपने √2 में करा तो क्या हो जाएगा, 5 √2 इंटू √2, तो वैल्यू हो गई आपकी 10। अब 10 के आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 से करेंगे, 5 से करा 5 और 2 को प्लस करते हैं, हमारा 7 आ जाता है, जो कि हमारा मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म हमारा स्प्लिट हो जाता है। हम यहाँ पर अब पहले तो गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। द गिवन इक्वेशन इज √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। आपने ये पेयर बना, सॉरी पहले हमें स्प्लिट करना था, हमने अभी फैक्टर निकाले थे स्टूडेंट्स। तो √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर आपने ले लिया। देखिए ये √2 है, हम अगर √2x लिख लेते हैं तो अंदर हमारी वैल्यू क्या बचेगी, x बचेगी। नाउ अगर √2 का √2 में करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस √2। नाउ इस टर्म में अब हमने यहाँ पर जो है इसी टर्म को हमने वापस लिख लिया x प्लस √2। अब हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये टर्म आ जाए, तो ऑब्वियसली 5 का मल्टीपल x में करेंगे तो हमारा 5x आ जाएगा, प्लस है, प्लस का साइन। 5 का मल्टीपल √2 में करा तो 5 √2 हो गया। तो आपकी वैल्यू क्या हो रही है, √2x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर हमारा हो रहा है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 0 से आप इसको लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई x इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 √2 क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हमारे एक रूट आ गया। दूसरा जो है हमारा x प्लस √2 है इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस √2। इट्स योर सेकेंड रूट। तो आप आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, द टू रूट्स आर -5 अपॉन √2 एंड -√2। इट्स योर आंसर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी का पार्ट 4 ले रहे हैं। नाउ पार्ट 4 में देखिए इसका मल्टीपल इसमें भी होगा, इसका मल्टीपल इसमें 8 2 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 होल अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। 8 का मल्टीपल आपने इसमें करा तो आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 का मल्टीपल 0 में करेंगे, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मल्टीपल करेंगे तो 16 1 जा 16। अब 16 के आप फैक्टर निकाल लीजिए, 2 से करेंगे 2 8 जा, 2 से करेंगे 4 जा, 2 से करेंगे 2 जा, देन 2 से हमें मिडिल टर्म चाहिए यहाँ पर 8। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 और 4 को प्लस करते हैं हमारा 8 आ जाता है। नाउ 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस में दोनों लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन माइनस का लग जाता है। अगर आप यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस होकर के 0 हो जाएगा। 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपने इसके पेयर बना लिए। तो देखिए यहाँ पर 4 के टेबल में 16 भी जाता है और कितने टाइम्स में 4 में, और 4
आपका 4 की डिविजिबिलिटी में है। 4x इसलिए कॉमन हो जाएगा तो 4x, 4 4 जा 16, x और x स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका 1 आएगा क्योंकि 4x का 1 में करेंगे तो हमारा 4x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस। इसी टर्म को आपने यहाँ पर लिख लिया 4x माइनस 1। अब 4x में हम किसका मल्टीपल करेंगे, हमारा 4x आ जाए तो ऑब्वियसली हमारा 1 साइन माइनस प्लस माइनस। देखिए 1 का मल्टीपल 4x में करा 4x आ गया माइनस प्लस माइनस, 1 का मल्टीपल 1 में करा 1 आ गया माइनस माइनस प्लस। दैट मीन्स कि हमारा 4x माइनस 1 एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा भी हमारा सेम आ रहा है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई x इज इक्वल टू 1 है आपका 0 में जाएगा तो ये 1/4, एक तो आपका एक रूट ये और दूसरा भी हमारा सेम रूट है 1/4। इट्स योर आंसर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द टू रूट्स आर the two roots are 1/4 and 1/4। Now students, hope so आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी का लास्ट पार्ट ले रहे हैं, पार्ट 5 एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2। देखिए अब ये कांस्टेंट टर्म 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में आपने मल्टीप्लाई करा तो 100 1 जा 100 हो जाता है। 2 की डिविजिबिलिटी में 2 50 जा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 25 जा, अब ये 5 से जाएगा 5 5 जा, फिर अगेन ये 5 से ही जाएगा। नाउ देखिए सबसे पहले हमने इसके फैक्टर तो निकाल लिए हैं, यहाँ पर आप डाल लीजिए पहले सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन इज 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए हमें यहाँ पे मिडिल टर्म चाहिए कितना, 20। अगर हम 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 प्लस 10 करते हैं तो हमारा 20 आ जाता है। यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस माइनस के साइन हो जाएंगे यहाँ पर, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x और प्लस 1 है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 20 जो है हमारा स्प्लिट हो गया आपके फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। ना हमारी वैल्यू ये आ रही है, इसको हमने ले लिया और ये पेयर बना दिया। देखिए 10 के टेबल में 100 चाहता है तो हमने 10x को कॉमन ले लिया तो हमारा अंदर क्या बचेगा 10x। 10 का मल्टीपल 10 में करा 100, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 10 1 जा 10, ये x है तो हमारा 10x आ गया। सेम इसी टर्म को हमने वापस लिख लिया 10x माइनस 1। अब हम इसमें किसका मल्टीपल करें कि ये टर्म आ जाए, तो 10x है 10 का हम 1 में मल्टीपल 1 से करते हैं तो हमारा 10x आ जाता है माइनस प्लस माइनस। 1 का मल्टीपल 1 में करा 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, हमारा फैक्टर आ गया 10x माइनस 1 और दूसरा भी हमारा सेम है 10x माइनस 1 इज इक्वल टू c। नॉट x की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी फिर आपकी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सेम एज हियर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई x इज इक्वल टू 1/10 और ये भी हमारा x इज इक्वल टू 1/10। इट्स योर आंसर। हेंस तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द टू रूट्स आर the two roots are 1/10 and 1/10। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया है आपका। इसके 5 पार्ट्स हमने क्लियर कर दिए हैं। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा इसके कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बहुत जल्दी सेंड